से नहीं हटाया जाएगा। दिल्ली में आज केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक में पीएम कृषि सिंचाई योजना को मिली मंजूरी। 5 साल के लिए सिंचाई योजना को मंजूरी। बैठक के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा, इस योजना से 22 लाख किसानों को होगा फायदा। 2021 से 2026 तक के लिए सिंचाई योजना को मिली मंजूरी। लखनऊ में ग्राम पंचायत सचिवालय का सीएम योगी ने किया शुभारंभ। पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत बेहतर काम करने वाली पंचायतों को किया गया सम्मानित। ग्राम पंचायत सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कहा, आज यूपी विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और प्रदेश में निवेश हो रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का आज से यूपी नंबर 1 सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान। राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने शुरुआत की। अभियान की शुरुआत के दौरान पार्टी की ओर से आकांक्षा पेटी भी लॉन्च हुई। पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में जन आकांक्षा पेटी के माध्यम से जनता का सुझाव लेगी। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, लोग जिन्ना में उलझे हुए हैं, वहीं योगी जी गरीबों के विकास में लगे। आज से शुरू हुआ यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र। मुख्यमंत्री ने सदन में रखा शोक प्रस्ताव। सीडीएस बिपिन रावत के साथ दिवंगत आत्माओं को दी गई श्रद्धांजलि। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष का प्रदर्शन। विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस ने भी किया प्रदर्शन। कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। वहीं विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सीएम योगी रहे मौजूद। सभी मुख्यमंत्रियों ने अयोध्या में रामलला के किए दर्शन पूजन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी साथ रहे। अयोध्या में जमावड़ा लगा रहे 8 बीजेपी शासित राज्यों के सीएम सभी ने हनुमानगढ़ी पहुंचकर भगवान हनुमान की पूजा अर्चना की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पहुंचे थे अयोध्या। हनुमानगढ़ी में पूजा पाठ से पहले सभी सीएम ने सरयू घाट पर पूजा की। अयोध्या में सभी मुख्यमंत्रियों का भव्य स्वागत किया गया। चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ का दूसरा दिन। कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मौजूद। देश के कोने कोने से पहुंचे साधु संत। कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया लोगों को संबोधित। कहा, अहंकार नहीं छोड़ने से एकता टूटती है। लोगों को जोड़ने के लिए काम करेंगे। सीडीएस हेलीकॉप्टर हादसे में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन। पीएम मोदी ने जताया दुख। देवरिया के रहने वाले थे वरुण सिंह। बेंगलुरु में चल रहा था इलाज। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन की एयरफोर्स ने ट्वीट कर दी जानकारी। सीडीएस हेलीकॉप्टर हादसे में हुए थे घायल। हेलीकॉप्टर हादसे में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर सीएम योगी ने जताया दुख। ट्वीट कर कहा, मां भारती के वीर सपूत और शौर्य चक्र से सम्मानित ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद है। उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम का शिलान्यास किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सैन्य धाम का शिलान्यास किया। आज ही शहीद सम्मान यात्रा का समापन हुआ। इस मौके पर देहरादून जिले के 204 शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के जौनपुर दौरे का आज दूसरा दिन। अखिलेश यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ का दूसरा दिन। आज कार्यक्रम में पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। सरदार वल्लभ भाई पटेल के परिनिर्वाण दिवस पर सीएम योगी का नमन। बोले, राष्ट्र नायक का देश के खलनायक से तुलना। राष्ट्र नायकों का अपमान जनता नहीं करेगी बर्दाश्त। 383 दिन बाद गाजीपुर बॉर्डर से किसानों की घर वापसी। आज गाजीपुर बॉर्डर पर किया गया हवन। सिसोली तक स्वागत के लिए जगह जगह तैयारी। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से किसान नेता राकेश टिकैत विजय जुलूस के साथ अपने गांव मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हुए। बारिश के बीच हुई रवानगी। लखनऊ एयरपोर्ट पर संदिग्ध बैग मिलने से मचा हड़कंप। डॉग स्क्वाड टीम की जांच पड़ताल। सीआईएसएफ ने बैग को कब्जे में लिया। नोएडा में सुपरटेक इमराल केस में कार्रवाई के आदेश। नोएडा अथॉरिटी के बाद दूसरे विभागों पर गिरेगी गाज। एसीएस अवनीश अवस्थी ने दिए कार्रवाई के आदेश। यूपी कैट मामले में एसटीएफ ने लखनऊ से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी डॉक्टर संतोष चौरसिया के बैंक खातों में करोड़ों की लेनदेन की हुई पुष्टि। यूपी टैट पेपर लीक केस में अब तक 33 लोग गिरफ्तार। शाहजहांपुर में नवनिर्मित अस्पताल के टैंक में मिला अधेड़ का शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पीलीभीत में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों के पास चोरी के गहने, तमंचे और कारतूस बरामद। शाहजहांपुर के तलहर इलाके में बच्चे की हत्या के बाद पुलिस ने किया खुलासा। संपत्ति के लिए दादा और चाची ने की थी हत्या। शाहजहांपुर पुलिस ने 2 चरस तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 50 लाख रुपए की चरस बरामद। मेरठ में एक समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग। कैमरामैन को लगी गोली। पीड़ित पक्ष की तरफ से आयोजक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मऊ में पति पत्नी के बीच मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। पति पत्नी आपस में चप्पलों से कर रहे हैं मारपीट। मथुरा में नगर निगम के कर्मचारी पर लगा रेप का आरोप। पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार।
आगरा में ट्रेन को उड़ाने की मिली धमकी मिलने के बाद इलाके में हड़कंप, आरोपी गिरफ्तार। बरेली में कोरोना के सैंपल्स को पैरों से कुचलकर किया गया नष्ट, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। फतेहपुर में पिता ने शराब के नशे में अपनी ही 9 साल की बेटी के साथ किया रेप, पीड़ित बच्ची के दादा की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। ललितपुर में आबकारी और पुलिस विभाग का अवैध शराब के खिलाफ अभियान, इस दौरान 250 लीटर कच्ची शराब बरामद की। ललितपुर में हाई पावर लाइन का तार टूटकर किसान के मकान पर गिरने से लगी भीषण आग, ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू, लाखों का सामान जलकर खाक। मथुरा में बारातियों की कार नीलगाय से टकराई, हादसे में 5 लोग घायल। ललितपुर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 2 युवकों को मारी टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी, शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गाड़ियां भी बरामद। मुजफ्फरनगर में यासीन हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला, महिला और उसके प्रेमी को सुनाई उम्र कैद की सजा, 4 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया। बादा में हत्या कर नाले में फेंका युवक का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, नरेरी कोतवाली का मामला। बस्ती में एक शख्स की हत्या का खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया अरेस्ट, पत्नी ने 2 लाख रुपए देकर कराई थी पत्नी की हत्या। गोरखपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का आज 40वां दीक्षांत समारोह, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कार्यक्रम में की शिरकत। गोरखपुर में कई गांवों में सरकारी गोदाम से पूरा खाद्यान्न न मिलने से राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा, सरकारी राशन की दुकानों के चक्कर लगा रहे हैं राशन कार्ड धारक। सीतापुर पहुंचे यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने बीजेपी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की, बैठक में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। कानपुर में मंडी परिषद में 12% जीएसटी लगाने के फैसले का हो रहा विरोध, जीएसटी बढ़ाने को लेकर व्यापारियों ने जताई नाराजगी। पीलीभीत को पूरनपुर रेलवे स्टेशन के पास अंडरपास बनवाने को लेकर लोगों ने शुरू किया धरना प्रदर्शन, विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी। मऊ के भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, प्रतियोगिता में बच्चों ने लिया भाग। देवरिया सीमेंट से लदा ट्रक पलटा, ट्रक पलट से सड़क पर बिखरा पूरा सीमेंट। इटावा के बड़पुरा इलाके में बेकाबू डंपर ने बाइक सवार 3 को रौंधा, हादसे में एक की दर्दनाक मौत। विकासनगर में यमुना नदी में खनन को लेकर छापेमारी, अवैध सामग्री से लदी 3 गाड़ियों को कब्जे में लिया गया। उत्तरकाशी के मोरी के आपदा प्रभावितों ने चुनाव बहिष्कार का लिया फैसला, मदद नहीं मिलने के बाद 9 ग्राम पंचायतों का फैसला। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में भालू के आतंक से लोग परेशान, कई लोगों पर हमला कर चुका है भालू। रुद्रपुर में चुनाव से पहले गदरपुर बाईपास को लेकर उठे सवाल, डीएम ने कहा तय समय पर पूरा होगा काम। जोशीमठ में अक्टूबर में आई आपदा के बाद कई मकानों पर खतरा, लोगों ने प्रशासन को दी जानकारी। 16 दिसंबर को देहरादून में होने वाली रैली को लेकर नारकमत्ता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की बैठक। राहुल गांधी की देहरादून में होने वाली रैली को लेकर टिहरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक की और रैली में भीड़ जुटाने को लेकर चर्चा की गई। पौड़ी में नियुक्ति के बाद से लापता डॉक्टर पर कार्रवाई की तैयारी, 7 डॉक्टर्स को पर हो सकती है बर्खास्तगी की कार्रवाई। पौड़ी में अवैध शराब तस्करी को लेकर पुलिस की सख्ती, लगातार तस्करों पर की जा रही कार्रवाई। टिहरी में आरटीओ ऑफिस में अधिकारी नहीं होने से लोगों को परेशानी, विभाग के चक्कर काटने को मजबूर लोग। अंकिता लोखंडे का ब्राइडल लुक हुआ वायरल, गोल्डन लहंगे में दुल्हन बनी अंकिता लोखंडे, विक्की जैन संग लिए 7 फेरे। 4 महीने का हुआ दिया मिर्जा का बेटा, एक्ट्रेस ने शेयर की क्यूट फोटोज। पेड़ के नीचे पति के साथ मोनालिसा ने दिए अलग अलग अंदाज में पोज, फोटोज हो रहे वायरल। हाथ में चूड़ा और मांग में सिंदूर के साथ नजर आई कटरीना कैफ, वाइफ के साथ पोज देते दिखे विक्की कौशल। बजरंगी भाईजान की हर्षाली मल्होत्रा ने जन्नत जुबेर के साथ किया धमाकेदार डांस, जमकर वायरल हो रहा वीडियो। धनाश्री वर्मा ने कोई परदेसी गाने पर डांस से मचाई धूम, फैंस ने पूछा चहल भाई कहां हो आप, वीडियो हो रहा वायरल। सेक्रेट गेम्स की एक्ट्रेस क्रूबा सैफ ने करवाया अंडर वाटर फोटो शूट, जमकर वायरल हो रही तस्वीर। हिना खान ने शाहिद शेख के साथ छोड़ दो आंचल पर दिए जबरदस्त एक्सप्रेशंस, फैंस को बेहद पसंद आ रहे। माधुरी दीक्षित ने वीकेंड को बनाया फन डे, लेजी लेट गाने पर किया जबरदस्त डांस, इंटरनेट पर धूम मचा रहा वीडियो। रंधावा और नोरा फतेही गोवा में चिल करते आए नजर, पेपराजी को देख फैंस बोले अब कोई कबाब पे हड्डी नहीं बनेगा।
की बहू मदालसा शर्मा ने ब्लैक शॉर्ट ट्यूब ड्रेस पहन किया जोरदार डांस। वीडियो हो रहा वायरल, फैंस दिल खोल कर रहे कमेंट। कुछ होता है कि सना सईद अब दिखती हैं बेहद ग्लैमरस। लेटेस्ट फोटोज देख फैंस ने पूछा, ये वही अंजलि है?